ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 142 के पास आग का कहर, 150 झुग्गियों में लगी भीषण आग। महज 1 घंटे के भीतर सभी झुग्गियां जलकर राख, 1000 मजदूरों का ठिकाना तबाह। शनिवार रात करीब 1 बजे आग लगी, बम के फटने जैसी आवाज सुनी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग से 3 ऑटो, 1 बाइक और हजारों रुपए जले। अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 4 हफ्ते के लिए पासपोर्ट भी निरस्त। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया, रेप केस में आरोपी है। गायत्री प्रजापति के बहाने वेंकैया ने अखिलेश को घेरा, कहा सार्वजनिक तौर पर टिकट देने के लिए मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो की चुनाव आयोग से की शिकायत। चुनाव आयोग से शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, समाजवादी पार्टी ने भी आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। वाराणसी में आज भी पीएम मोदी का रोड शो, 2 बजे से 6 बजे के बीच रोड शो होगा। पीएम के रोड शो की शुरुआत पांडेपुर चौराहा से महात्मा विद्यापीठ पर खत्म होगा रोड शो। वाराणसी में रोड शो के बाद पीएम की संकल्प रैली, शाम 6 बजे महात्मा गांधी काशी मैदान में सभा। रात 8:30 बजे बुद्धिजीवियों के साथ पीएम की बैठक। रविवार रात वाराणसी में ही बिताएंगे पीएम। अंतिम चरण के चुनाव के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी। आज अंबेडकर नगर, जौनपुर और गाजीपुर में सभाएं। अखिलेश यादव के बाद चंदौली में आज राजनाथ सिंह की सभा, अखिलेश के आरोपों पर पलटवार का होगा मौका। चंदौली में राजनाथ सिंह से पहले सीएम अखिलेश यादव की सभा 10 बजे संबोधित करेंगे। चंदौली के बाद सोनभद्र में भी अखिलेश की सभा, मिर्जापुर में करेंगे 4 ताबड़तोड़ सभाएं। जौनपुर में आज अमित शाह के साथ साथ मुलायम सिंह का भी दौरा, शक्ति परीक्षण के लिए दोनों दलों ने ताकत झोंकी। जौनपुर में अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी का भी दौरा, मुलायम सिंह के बाद दोपहर बाद राहुल की रैली। वाराणसी की रैली में मोदी ने अखिलेश पर चुटकी ली, कहा जो रोज रोज झूठ बोलते थे, जब खुद मंदिर गए तो कट गई बिजली। पीएम ने अखिलेश पर किया पलटवार, पूछा बिजली की हालत बताने के लिए क्या गंगा मैया की कसम खाना जरूरी। मोदी ने एसपी कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधा, कहा वाराणसी के साथ ही पूरे यूपी से सफाया हो जाएगा। पीएम ने गिनाए पूरे किए वादे, कहा काशी की आत्मा बनाए रखते हुए आगे भी होगा कायाकल्प। काशी में 24 घंटे बिजली के अखिलेश के दावे की भी पोल खुली। राहुल और अखिलेश के विश्वनाथ मंदिर पहुंचते ही बिजली गुल। वाराणसी में रोड शो खत्म होने पर अखिलेश ने पीएम पर किया वार, कहा गंगा की कसम खाकर कहें 24 घंटे नहीं मिलती बिजली। साझा रैली में राहुल ने पीएम को विकास के नाम पर घेरा, पूछा गंगा की सफाई 4 लेन और रिंग रोड बना क्या। राहुल ने पीएम पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कहा बनारस की जनता से किया एक वादा नहीं किया पूरा। यूपी में आखिरी दौर के लिए दिग्गजों ने ताकत झोंकी। काशी में मोदी, राहुल, अखिलेश ने रोड शो किए, मायावती ने की रैली। वाराणसी में पीएम मोदी का दिखा दम, बीएचयू के लंका गेट से शुरू होकर काल भैरव मंदिर पर हुआ रोड शो खत्म। रोड शो में 80, सोनारपुरा, गौदौलिया से काफिला गुजरा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे लगे। 7 किलोमीटर के रोड शो में समर्थकों ने पीएम का फूलों से किया स्वागत, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंजे। पीएम के रोड शो के दौरान मदनपुरा में खास नजारा दिखा, एक मुस्लिम शख्स ने गुलदस्ता और शॉल भेंट करने की ख्वाहिश जताई। पीएम ने इशारा कर एसपीजी वालों से मंगवाया गुलदस्ता, शॉल नहीं ला पाए सुरक्षा में लगे जवान। पीएम मोदी ने नाराज बीजेपी विधायक श्यामदेव नारायण चौधरी को मनाया, हाथ पकड़कर काशी विश्वनाथ मंदिर ले गए। दक्षिण सीट से 7 बार विधायक रह चुके श्यामदेव नारायण चौधरी टिकट कटने से थे नाराज। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी के रोड शो पर सवाल उठाए, बोले विधानसभा चुनाव में सिर्फ रैली करनी थी। पीएम के बाद वाराणसी की सड़कों पर दम दिखाने उतरे अखिलेश, राहुल, लोगों से मांगे वोट। वाराणसी में राहुल और अखिलेश के रोड शो में पहली बार डिंपल भी दिखी, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के बीच काशी विश्वनाथ पहुंचे राहुल, अखिलेश और डिंपल यादव, भोलेनाथ की पूजा की। वाराणसी के रोहनिया में मायावती ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, पीएम मोदी के रोड शो को फ्लॉप बताया। मायावती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बाहर से बुलाई गई भीड़, ये भीड़ वोट नहीं देगी। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ आज बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, हवाला केस में आरोपी मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर आप सरकार की आज बड़ी रैली, उत्तम नगर में केजरीवाल करेंगे संबोधित। मुंबई में बीएमसी के लिए शिवसेना का मेयर बनना तय, बीजेपी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव। डिप्टी मेयर के लिए भी उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी बीजेपी, कमेटियों के अध्यक्ष के लिए भी नहीं लड़ेगी चुनाव, नेता विपक्ष का पद भी नहीं लेगी। बीएमसी मेयर के लिए शिवसेना ने विश्वनाथ महादेश्वर को उम्मीदवार बनाया, हेमांगी वर्लकर डिप्टी मेयर। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक, सीएम फडणवीस ने भी चाय पार्टी बुलाई। छत्तीसगढ़ में विवादित आईपीएस एसआर कल्लूरी को सरकार ने 3 नोटिस थमाए, बिना इजाजत मुख्यालय छोड़ा था। सोशल मीडिया पर 3 इडियट टिप्पणी पर भी जवाब तलब, बिना इजाजत प्राइवेट कंपनी में गेस्ट बनने पर पूछे गए सवाल।
जम्मू के महबूबा सरकार पर बड़ा आरोप, हुर्रियत चीफ गिलानी के पोते को गलत तरीके से नौकरी देने के आरोप। टूरिज्म विभाग में गलत तरीके से दी गई नौकरी, 12 लाख के पैकेज पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक हरियाणा सरकार और खेल मंत्री विजय गोयल पर भड़की, ट्वीट कर वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, साक्षी को दिया गया 2.5 करोड़ का चेक। जॉब की मांग पर एमडी यूनिवर्सिटी में पोस्ट भी बनाई गई। दिल्ली से अगवा लड़की हरियाणा के हिसार में मिली, 6 महीने पहले स्कूल से लौटते वक्त अपहरण हुआ था। दिल्ली के बिंदापुर में बेरहम बेटे ने किया शर्मसार, शराब के नशे में बुजुर्ग पिता की पीट कर ली जान। दिल्ली पुलिस ने नोट के नाम पर ठगी करने वाले 2 बदमाशों को दबोचा, सफेद कागज से नया नोट बनाने का झांसा देते थे। दिल्ली पुलिस ने छल्ला गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, सोने का पानी चढ़ाकर छल्ला गिराकर लोगों को लगाते थे चूना। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर देर रात अज्ञात शख्स की हत्या, 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई में मासूम की हत्या के आरोपी महिला गिरफ्तार, 3 महीने पहले 5वीं मंजिल से फेंक कर ली थी जान। मुंबई में अली असगर मर्डर केस का आरोपी उमर गिरफ्तार, अली की पत्नी के पूर्व पति ने वारदात को अंजाम दिया था। लुधियाना में बिना तलाक शादी करना दूल्हे को पड़ा भारी, शादी समारोह में पहली पत्नी ने की धुनाई। जम्मू में प्रदर्शन कर रहे 12वीं के छात्रों पर लाठीचार्ज, फिजिक्स पेपर को रद्द करने की कर रहे थे मांग। इटावा में पुलिस और एसटीएफ ने पकड़ी 3 ट्रक शराब, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। होली के मौके पर हरियाणा से सप्लाई हो रही थी शराब, खेत में शराब का ठप खड़ा था। पंजाब के लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ की अमीनाबाद में आग लगी, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा चुनाव प्रचार के दौरान मेरा फोन टैप कराया गया। ट्रंप के आरोप का ओबामा ने जवाब दिया, कहा उनके शासन में नहीं हुआ किसी का भी फोन टैप। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने निकाली रैली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाए, मीडिया पर उठाए सवाल। सीरिया के पलमायरा शहर में आया इसका कहर, भागने से पूरे शहर में तबाह किया था। पश्चिमी मौसूल में जंग के दौरान भीषण कार बम धमाका, कई सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर। लीबिया की सेना ने मुख्य तेल टर्मिनल पर फिर कब्जा किया, हिंसक झड़प के बाद आतंकी भागे। सीरिया और रूस की सेनाओं की आईएस के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 1702 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फिर किया कब्जा। रूस में बर्फ की सफेद चादर पर सेना का युद्धाभ्यास, हथियारों के साथ सेना ने दिखाई ताकत। रूसी सैनिकों की मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट कर रही है युद्धाभ्यास, ड्रिल से पहले की 4 महीने की कड़ी तैयारी। ईरान ने रूस में बनी मिसाइल का परीक्षण किया, 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लिथुआनिया ने रूस के बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ाई, नेटो के हमले की चेतावनी दी है। दूसरे टेस्ट में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके, पूरी टीम 189 रन पर ढेर। भारत के 6 बल्लेबाज नहीं छुपाए दहाई का आंकड़ा, महज 33 रन पर गिरे आखिरी 6 विकेट। भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए, स्पिनर नेथन लायन के शिकार बने। बेंगलुरु टेस्ट में भी नहीं चला विराट का बल्ला, महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर लायन ने भारतीय बल्लेबाजों पर कहर ढाया, 50 रन देकर 8 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत, बिना विकेट खोए 40 रन बनाए। लायन ने कोहली का विकेट मिलने पर खुशी जताई, कहा विराट ने अपनी गलती से ही विकेट गंवाया। लोकेश राहुल को अश्विन से उम्मीद, अपनी स्पिन से कंगारुओं को धराशायी करने में सक्षम बताया। बीसीसीआई प्रशासकीय समिति के प्रमुख विनोद राय का बयान, अगले 4 से 5 महीने में आसानी से काम करना शुरू करेगा बोर्ड। पापा बनने वाले हैं रविंद्र जडेजा, धूमधाम से हुई वाइफ की गोद भराई। भारत में आएगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी जानकारी। वीआईपी ट्रेनों में ट्रेन सुपरिटेंडेंट करेंगे इंग्लिश टॉक, दिल्ली डिवीजन ने शुरू की स्टाफ की तलाश। यूएस ने रोकी H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को झटका। हाउसिंग की धीमी रफ्तार को देख पीएम मोदी ने राज्यों से मांगा ब्लूप्रिंट, सचिवों को भी वीकली रिव्यू के लिए बोला। 1 जुलाई से जीएसटी का रास्ता लगभग साफ, सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून को काउंसिल की मंजूरी। जीएसटी से बाहर रहेंगे किसान और छोटे कारोबारी, नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन। करण जौहर बने सिंगल डैड, सेरोगेसी से जुड़वा बच्चे हुए, बच्चों में 1 बेटा और 1 बेटी शामिल। एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने जताई ख्वाहिश, गुरुदत्त और वहीदा की प्यासा के रीमेक में करना चाहती हैं काम। सिल्वर स्क्रीन पर छाई विद्युत जामवाल की कमांडो 2, पहले दिन की 5 करोड़ की कमाई। बादशाहों के सेट पर अजय ने टीम को खिलाई भांग वाली मिठाई, जोधपुर में चल रही है फिल्म की शूटिंग। सलमान को एरोगेंट कहने पर संजय दत्त ने पहली बार सफाई दी, बोले सलमान से मेरी कोई अनबनी नहीं। अपनी बोल्ड ड्रेस को लेकर प्रतिक्रिया पर सोनम का मुंहतोड़ जवाब, मुझे अपनी बॉडी पर गर्व।